नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करते हुए हमें बताना है कि जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूँगा कॉन्सेप्ट के लिए कि कंसिस्टेंट वो इक्वेशन होगा जिसकी सॉल्यूशन होगी, यानी कि जिस इक्वेशन की सॉल्यूशन होती है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, संगत, ठीक है ना। और जिस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं होती है उसे हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हियर कंडीशन वही है स्टूडेंट्स, रेशियो को कंपेयर करने का 3 कंडीशन। पहला कंडीशन है कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो इंटरसेक्ट करेगा, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 अगर होता है तो उसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा इन्फाइनेटली, और प्लस कॉन्सिडेंट होगा। और लास्ट है आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो होगा लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो ये पैरेलल की कंडीशन है जिसकी सॉल्यूशन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हियर A1 is equal to 3 and B1 is equal to 2 and C1 is equal to 5. And now from the second equation A2 is equal to minus 3 and B2 ये आपका 2 है, ठीक है। B2 is equal to minus 3 and C2 is equal to 7, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए so A1/A2 is equal to 3/2, B1/B2 2/-3, ठीक है। तो यहीं से आपका पता चल जाता है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। सो हेंस A1/A2 is not equal to B1/B2, ठीक है। सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। इसकी सॉल्यूशन तो होगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है स्टूडेंट्स, इसकी सॉल्यूशन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सो हियर A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू माइनस 3 और C1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। उसी तरह से A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड C2 इज इक्वल टू 8/9। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो A1/A2 इज इक्वल टू 2/4 है, इसका मतलब ये हाफ है, ठीक है। B1/B2 माइनस 3/-6 है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 6 माइनस 1/2 प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे C1/C2 तो इसका रेशियो बराबर नहीं आना चाहिए, 8/8 9 है, ठीक है, नहीं आएगा, ओके। सो हियर कह सकते हैं यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा कंडीशन है स्टूडेंट्स? थर्ड कंडीशन जो हमने टेबल में देखा था।
तो इस कंडीशन में आपका जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा और इसकी सॉल्यूशन नहीं होगी। तो जब सॉल्यूशन नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सो द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब इनकंसिस्टेंट होगा तो इसकी सॉल्यूशन नहीं होगी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसकी यहाँ पे देखते हैं हियर a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3 एंड c1 इज इक्वल टू 7, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू 10 माइनस में और c2 इज इक्वल टू 14। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए स्टूडेंट्स, रेशियो निकाला जाए, तो ये हो गया 3/2, तो ये आपका आ जाएगा नीचे में 18, तो ये हो गया 1/6। b1/b2, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का 10 × 5, सॉरी 3 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका -1/6। ऑलराइट, और उसके बाद c1/c2 स्टूडेंट 7/14 है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। तो इन कंडीशन में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहीं से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा और लाइन इंटरसेक्ट करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कंडीशन है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। सो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड -10x plus 6y is equal to -22. So here a1 is equal to 5, b1 is equal to -3 and c1 is equal to 11. ठीक है, and a2 is equal to -10, b2 is equal to 6 and c2 is equal to -22. सो इसका रेशियो निकालते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये हो गया -5/-10, तो ये आपका आ जाएगा -1/2। b1/b2 निकालते हैं, तो ये आ जाएगा -3/6, 3 से इसको काटेंगे तो ये आ गया -1/2। एंड c1/c2 अगर देखा जाए तो 11/-22 है, इसको काटेंगे तो आ गया -1/2। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इन कंडीशन में स्टूडेंट्स लाइंस कोइंसिडेंट हो जाता है, संपाती होता है। सो इसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा। तो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशन। इस तरह से इसको लिख देंगे स्टूडेंट्स, मेनी सॉल्यूशन, कई इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिफ्थ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो यहाँ स्टूडेंट्स A1 दिया हुआ है 4/3, B1 दिया हुआ है 2, C1 दिया हुआ है 8। ठीक है, उसी तरह से A2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2, और B2 दिया हुआ है यहाँ पे 3, और C2 दिया हुआ है 12। तो अगर यहाँ देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये A1/A2 हो जाएगा यहाँ पे 4/6, ये 2/3 हो गया। B1/B2 स्टूडेंट्स 2/3 हो गया, और C1/C2 अगर देखा जाए तो 8/12 है, तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 2/3। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गया। सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। फिर से कोइंसिडेंट होगा, समपाती होगी रेखाएं। सो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशंस। ढेर सारा सॉल्यूशन इसका होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।